हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक मोलस्का और उभयचर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलस्का के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो दोस्तों, घोंगा जो है ये अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। दोस्तों, घोंगे की बात करें तो घोंगा अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। लिंग परिवर्तन के माध्यम से घोंगे नर के रूप में प्रजनन एवं मादा के रूप में अपने संतानों का रखरखाव करते हैं। लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया में नर अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है तथा मादा अंग विकसित होते होते विलुप्त हो जाता है। घोंगे पल्मोनाटा संघ से संबंधित प्राणी है। किससे? पल्मोनाटा संघ से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो दोस्तों, कुछ जंतु जैसे घोंगे जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह व्यक्त करता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता क्योंकि घोंगे कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। वे सभी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। क्या करते हैं? वे सभी संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से घोंगे कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंगा इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घोंगा प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, जबकि शार्क, सर्प और सैल्मन मछली में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? तो घोंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोंगा लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंगे में घोंगा अपना लिंग बदल सकता है। घोंगा जो है मोलस्का संघ का जंतु है। तितली, गौरैया, सलप, माथ में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो घोंगा ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, एंटीडोन जो है ये चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन जो है ये मोलस्का संघ से संबंधित है। दोस्तों, मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन इनके उदाहरण है, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मिटा संघ का प्राणी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो घोंगा जो है दोस्तों ये मोलस्क परिवार से संबंधित क्या है? जीव है। दोस्तों, घोंगा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंगा की एक खोल होती है। किसकी? घोंगा की। बात करें जीव और संघ की तो केचुआ जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? दोस्तों, ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है ये होता है नीला। कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है हीमोसाइनिन में? कॉपर धातु पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो दोस्तों, स्नेल जो है ये अपना लिंग बदल सकता है। कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लोनफिश, रेसेस, मोरे इल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। कौन सा? स्नेल वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्णसीपी क्या है? दोस्तों, एक कर्णसीपी जो है एक भक्षणी समुद्री घोंगा है।
एक कर्णसीपी क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है, ये आपको याद रखना है। एक कर्णसीपी एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। घोंगा सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिनी इत्यादि मोलस्का संघ के प्राणी है। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन मेलकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलकोलॉजी कहा जाता है मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य जो है ये मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है तथा इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, जेलीफिश, कैटलफिश ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो दोस्तों मालपिघियन नलिकाएं जो है, मालपिघियन नलिकाएं जो है ये तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। दोस्तों तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है मालपिघियन नलिकाएं। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मालपिघियन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो है पूर्णतः समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेट सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज या डिस्क जैसे होता है। संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निमेटोडा के जंतु समुद्री स्वच्छ जली दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडर्मेटा जो है दोस्तों ये पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। जल संवहन प्रणाली डैश में पाई जाती है? दोस्तों जल संवहन प्रणाली जो है ये समुद्री खीरे में पाई जाती है। किसमें? समुद्री खीरे में। दोस्तों जल संवहन प्रणाली समुद्री खीरे में पाई जाती है जो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। इसी के माध्यम से ये श्वसन, गमन आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। देखते हैं अगला। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? दोस्तों स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। किससे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिनका शरीर कैसा होता है? कांटेदार होता है। इनके शरीर में जल प्रभावी संस्थान होता है। इन एक लंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं 5 या अधिक बाहुओं में विभाजित रहता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। तारा मछली, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर इस संघ के प्रमुख प्राणी है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के सारे क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? दोस्तों कशेरुकी वर्ग का नहीं है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा जो है ये कशेरुकी वर्ग का नहीं है। दोस्तों पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी जगत के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। दोस्तों कॉर्डेटा जो है ये सबसे बड़ा उप समुदाय है किसका? कशेरुकी प्राणी जगत का। इसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित है। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि क्या है? शामिल है। जबकि एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं एवं त्रिकोरिक होते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एनिलिडा के जंतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी की विशेषता नहीं है व्यासी सममिति। व्यासी सममिति जो है ये कशेरुकी की विशेषता नहीं है। दोस्तों पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागी सममिति आदि जो है कशेरुकी की विशेषताएं होती है। कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। व्यासी सममिति रेडियल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या कि कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। और व्यासी सममिति जो है रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी नहीं है कौन सा जीव? तो ये है दोस्तों केचुआ। केचुआ जो है कशेरुकी जीव नहीं है।
कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड मतलब रीढ़ होती है तथा इसके अलावा अन्य अस्थियां और उपास्थियां होती है जो कि मिलकर अंतः कंकाल बनाती है। इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेंढक, मानव इत्यादि कशेरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेटा क्या होते हैं दोस्तों? सभी रज्जुकी जो है डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। में पृष्ठी तंत्रिका नाल होती है, सत्य कथन है। सुलोमेर होते हैं, सत्य है। मेरुदंड होता है, सत्य है। कॉर्डेटा में ये डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते दोस्तों, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, देखते हैं। रज्जु की कार्डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं। क्या? पृष्ठवत नलिकाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड, ग्रसनीय क्लोम दरारें और सभी कशेरुकी जो होते हैं ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी की विशेषता नहीं है, वे असममित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इनमें एक पृष्ठरज्जु का निर्माण होता है, ये भी सत्य है। और ये सिलोमेट होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति कोशिका भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोप्लास्टिक त्रिस्तरी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इसमें गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों उभयचर एम्फीबिया के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों उभयचर के हृदय में। उभयचरों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन क्लोम त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। क्या होता है? इनमें श्वसन क्लोम त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो मेंढक, टोड, सैलामेंडर जो है ये उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये उभयचर प्राणी है। दोस्तों निम्न में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो उभयचर का प्राणी जो है, उभयचर जीव का हृदय जो होता है दोस्तों ये 3 कक्षों वाला होता है। सामान्यतः उभयचरों एवं सरीसृपों के हृदय 3 कक्ष वाले होते हैं। इसमें 2 आलिंद होता है, 1 निलय होता है। जैसे मेंढक, गिरगिट, छिपकली, कछुआ ये सब क्या है? उभयचर प्राणी है। पक्षियों एवं स्तनधारियों का हृदय 4 कक्ष वाला होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं? 2 निलय होते हैं। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, मनुष्य, हैगफिश ये सभी क्या है? ये स्तनधारी है। ठीक है, और ठीक है याद रखोगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्थियोफिस बेडडोमी, कौन सा? इक्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों इक्थियोफिस बेडडोमी जो है ये पादहीन उभयचर से संबंधित है। किससे? पादहीन उभयचर से। दोस्तों इक्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर है जो तैर सकता है। यह पादहीन उभयचर वर्ग से संबंधित है। यह इक्थियोफिडे परिवार से सिसिलियन की एक प्रजाति है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों पर व्यापक रूप से पाई जाती है। इसे पीले धारीदार सिसिलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? तो दोस्तों 3 कोष्ठी हृदय किसमें होता है? तो मेंढक जो है उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, मेंढक में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है? निलय होता है। यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है। अर्थात उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद स्वरूप मगरमच्छों का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? मगरमच्छ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। दोस्तों मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। किससे? आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा से। दोस्तों मेंढक उभयचर प्राणी होता है, जिस कारण उसमें 3 तरह की श्वसन प्रणाली पाई जाती है। एक फेफड़ों द्वारा, दूसरा त्वचा द्वारा और तीसरा होता है मुख ग्रसनी श्वसन। उभयचर होने के कारण मेंढक अधिकांश समय पानी में रहता है तथा इस दौरान त्वचा केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। मेंढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न विकल्पों में से तीन कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। दोस्तों तीन कक्षीय वाला हृदय हृदय वाला जीव कौन सा है? तो सैलामेंडर जो है दोस्तों, ये तीन कक्षीय हृदय वाला जीव है। तीन कक्षीय हृदय वाला जीव सैलामेंडर होता है। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय तीन कक्षीय होता है। इनमें दो परिकोष्ठ तथा एक निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजनेटेड को मिलाने का ध्यान रखा जाता है। यह दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाता है। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये है टोड। टोड जो है ये उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों टोड जंतु जो है उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों में रहते हैं। इनके हृदय तीन कोष्ठी होते हैं, जिसमें दो आलिंद होता है और एक क्या होता है? नीले होता है। ये असमतापी जीव होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। किसको? हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें कुछ प्रजातियां पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंगों को परिवर्तित करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों राना टिग्रीना जो है ये एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। किसका? एशियाई मेंढक का। बात करें जंतु और उसके वैज्ञानिक नाम की दोस्तों, तो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस ल्यूपस। क्या है? केनिस ल्यूपस। एशियाई मेंढक का राना टिग्रीना। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। तेंदुए का पैंथरा पॉड्स। क्या है? पैंथरा पॉड्स, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। दोस्तों उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय होता है। कौन सा हृदय? तीन कक्षीय हृदय होता है उभयचर और सरीसृपों में। उभयचर और सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद तथा एक निलय होता है। मछलियां मत्स्य वर्ग में दो कक्षीय हृदय, एक आलिंद और एक निलय होता है। इसी प्रकार मगरमच्छ, सरीसृप, पक्षियों एवं स्तनधारियों में चार कक्षीय हृदय, जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं? निलय होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में तीन कक्षीय हृदय होता है। दोस्तों उभयचरों में क्या होता है? तीन कक्षीय हृदय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उभयचर में डैश। दोस्तों उभयचर में जो होता है क्या होता है? बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्ग के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों में रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु है। इस वर्ग में 3000 प्रजातियां पाई जाती है। इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं होते, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथि में होने के कारण चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो उभयचर में दोस्तों इनमें सल्कों की कमी होती है और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो दोस्तों गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा श्वसन जो होता है ये होता है उभयचर के प्राणियों में। किसमें? उभयचर के प्राणियों में। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियत तापी जंतु होते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती है। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? तो दोस्तों मगरमच्छ जो है ये उभयचर नहीं है। कौन सा? मगरमच्छ। दोस्तों हाइला, दादुर और सैलामेंडर जो है प्रोटियस तथा नेक्ट्यूरस आदि उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, परंतु कुछ जातियां पानी में भी रहती है। ये सभी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा सरीसृप, जिसमें हम सरीसृप के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।